दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आदि और अनंत काल से सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसको बहुत सारे लड़के डर कर छोड़कर चले आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस नंबर का वर्गमूल निकालना है, तो पहले इसको हम लोग भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लिख लो और उसके बाद जितने डिजिट है उतने 9 लिख दो। ये हो गया 4/9। इसका वर्गमूल हमको निकाल लेना है, ये हो जाएगा 2/3। 2/3 होता है 0.6666 यानी कि 0.6 बार। ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन न आया हो, और अगर इसको हम भिन्न की तरीके से जोड़ने जाए तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये ट्रिक है इसको लगाने के लिए कि हम क्या करेंगे कि इसको 2 पार्ट्स में तोड़ो। इसको 4×5 लिख सकते हैं, ऐसे इसको 5×6 लिख सकते हैं, इसको 6×7 लिख सकता है, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। यहां पर आके 11×12 हो जाएगा। अगर ऐसे हम तोड़ना जान गए ना तो यानी कि हमारा सवाल लग गया। अब देखो ऊपर जितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, आठों को जोड़ लो। 8 बटे ये पहला और ये लास्ट, बस हम गुणा कर दिए, हमारा आंसर रेडी हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी कि 1/6 हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये परसेंटेज का बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि 100% का 100% कितना होगा, लेकिन एग्जाम में आने पर दिमाग घूम जाता है। तो देखो 100% का 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखो प्रतिशत जहां भी आए, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे। 100%, प्रतिशत को बटे में लिखो, का 100% यानी कि 100/100 या 100×1/100। का की जगह हम लोग क्या कर देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। इस 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया, हमारा उत्तर आ गया 1। यानी 100% का 100% कितना होता है, 1 होता है। अब बताओ कमेंट में कि 100% बराबर कितना होता है। 100% बराबर कितना होता है, अगर अभी तक समझ गए तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ हम लोग आ गए हैं कि 1 से लेकर अगर 99 तक के सभी विषम संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो लास्ट में 0 कितने आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। देखो क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको इसमें से लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। 0 बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत होती है, 5 और 2 की जरूरत होती है। 2 या फिर कोई भी सम संख्या। अगर किसी भी सम संख्या में जब हम लोग 5 से गुणा करते हैं तभी हमारा लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। जैसे 5 का अगर हम 12 से गुणा करें तो इकाई के अंक पर क्या है, 2 है, तो ठीक है, तो 12×5 = 60, यहां पर 1 0 मिल जाएगा। लेकिन यहां पर 1 से लेकर 1 3 5 तो हमको मिल रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं मिल रही है जो कि 0 बना पाएगा। तो हमारी 0 कुल एक भी शून्य लास्ट में नहीं आएंगे, तो शून्यों की संख्या 0 ही हो जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, और अगर इसको लगाने का तरीका नहीं बताया ना तो एग्जाम में आप क्या करोगे, इसको छोड़कर चले आओगे, लेकिन बहुत ही आसान होता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या हमको पता करनी है, पावर में इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। देखो क्या करो, ये तीनों नंबर्स का HCF निकाल लो। किस नंबर से ये तीनों नंबर कट रहे हैं। देखो ये तीनों 17 से कट रहे हैं। ये कितनी बार में कट रहा है, 1 बार में। ये कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में। ये कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में। 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 और 7 एकम 7। ठीक है, हमारा जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आएगी ना वही हमारी सबसे बड़ा नंबर होगा, और सबसे बड़ा नंबर पूछा भी है, तो हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो बहुत ही लोग सिर्फ इसको डर कर छोड़कर चले आते हैं या फिर गलत करके चले आते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखो ये √2 है, ठीक है, ये ³ है, ये √6 है। इसको करते क्या है, ये तीनों दिया हुआ है ना, ये जो इन तीनों का ले लो एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब इस 12 में हम क्या करो, 2 से भाग दो, तो 2 कितने बार जाएगा, 6 बार। इस 2 के पावर 6 लिख दो, इस 2 के पावर। इस 4 के पावर क्या लिखेंगे, इस 3 से भाग दो, 4 बार जाएगा, 4 लिखो। इस 6 के पावर क्या लिखेंगे, इस 4 से 12 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा। और इसको तो निकालना आसान है ना, 6 6 36 216 हो जाएगा, और 4 चौके 16 256 हो जाएगा, और 2 2 4 2 8 2 16 32 2 64 हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी आएगी उतनी बड़ी वैल्यू होगी। हमको सबसे छोटा पता करना है, तो सबसे छोटा ये है, यानी कि ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों 5 दोस्त थे और एक पार्टी में जाते हैं
और पांचों सभी को, जितने उसके बाकी दोस्त हैं सबको गिफ्ट देते हैं। तो बताओ उस पार्टी में सबने मिलकर कितने गिफ्ट दिए, यानी उस पार्टी में कितने गिफ्ट एक्सचेंज हुए। ये क्वेश्चन अगर आप अपने फ्रेंड से पूछ दोगे ना तो फंस जाएगा। किसी से टाइम पास के लिए क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। देखो इसका आंसर कैसे आता है, हर एक फ्रेंड जो है, 5 फ्रेंड है और ये पांचों कितने गिफ्ट देंगे, खुद को तो देगा नहीं, बाकी 4 फ्रेंड को देगा, ये भी 4 को देगा, ये भी 4 को देगा, ये भी 4 को देगा और ये भी 4 को देगा, तो कुल 20 गिफ्ट हो जाएंगे। इसका आंसर कैसे निकालते हैं, आंसर तो हमको पता चल गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने फ्रेंड है ना उससे एक कम में गुणा कर दो तो हमको पता चल जाता है कि इतने गिफ्ट दिए जाने हैं। तो ये क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आप बनाकर अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये एसएससी में अनगिनत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार भी पूछ दे। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी संख्या को जब 91 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को जब 13 से भाग देंगे तो कितना शेषफल मिलेगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो 91 क्या है, ये खुद 13 से कट रहा है। जब किसी संख्या का मल्टीपल किसी संख्या को काटता है, जैसे अगर 5 का मल्टीपल है 15 जिन जिन संख्याओं को काटेगा ना, 5 उन सभी संख्याओं को काटेगा। इसका मतलब यह है कि 91 जिन जिन संख्याओं को काटेगा, 13 उन संख्याओं को काट देगा। लेकिन यहां पर काट नहीं पा रहा है 91, 17 क्या मिल रहा है, हमारा शेषफल मिल रहा है। यानी उस संख्या में से 17 घटाने पर वो 13 से कट रही है, तो सिर्फ बचा है हमारा क्या, 17 में ही हम 13 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न इतना खतरनाक दिखता है ना कि इसको देखकर बच्चे डर जाएंगे या फिर बहुत ही ज्यादा इसको सॉल्व करने में टाइम लगाएंगे। मैं एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं। देखो ऐसे क्वेश्चंस को जो कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिखो 1, फिर दूसरा वाला लिखो 2, जितने 1 हैं उतने बिंदु दे दो, 1 2 3 4। अब पहले वाले पे इन दोनों को जोड़ दो 3, दूसरे वाले पे इन दोनों को जोड़ दो 5, तीसरे वाले पे इन दोनों को जोड़ दो 8 और चौथे वाले पे इन दोनों को जोड़ दो 13। अब इस x की वैल्यू हो जाएगी 13, इस 13 बटे ये दूसरा वाला 8। ठीक है, अब 13 बटे 8 हमको x की वैल्यू निकल गई। हमको 2x + 7/4 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 13 बटे 8 x है, इसमें 2 से गुणा करिए, 2x + 7/4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 13 बटे 4 धन 7 बटे 4 यानी कि 20 बटे 4 यानी कि 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का फुल वीडियो आपको पिंड कमेंट। एसएससी में क्लर्क ग्रेड हो, सीटेट हो, रेलवे हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसको सॉल्व करते समय बहुत सारे बच्चे घबरा कर छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। चलो पूछ रहे 6 बटे 5 में कितने 1 बटे 10 हैं। अगर मैं आसान में भाषा में पूछूं तो 10 में कितने 2 हैं, 10 में कितने 2 हैं। सीधा सीधा 10 में 2 से भाग दे देंगे, हमको पता चल जाएगा 10 में 2 5 है। इसी तरह इसमें कितने ये हैं, तो इसमें हमको करना कुछ नहीं है, इसमें सीधा सीधा इसका भाग दे देना है और ये हो जाएगा। भाग को हम लोग 6 बटे 5 गुणे 10 बटे 1 लिख सकते हैं। ये हो गया 2 यानी कि 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर समझ गए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।